नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अलीशा चंद्राकर सच शस्त्र से। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ मेरी एक बहुत ही प्यारी और भोली सी दोस्त के बारे में, जो मर रही है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप मेरी मदद कर सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। जानना चाहेंगे मेरी दोस्त का नाम क्या है? मेरी दोस्त का नाम है इंसानियत, जो मेरे देश में खत्म हो रही है धीरे धीरे कर, जिसे रोज मारा जा रहा है। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे इस इंसानियत को बचाने में? तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे और कहाँ इंसान ही इंसानियत को मार रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारी पहली चीज से, जो है रेप। हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। हर चौथी विक्टिम एक माइनर लड़की रहती है, यानी 12 साल से छोटी लड़की। According to National Crime Report Bureau, from all these rape cases, 94% of the cases, the offenders were known to the victim. There are many cases that are still unreported. रेप तो हो ही रहे हैं, लेकिन रेप थ्रेट्स ओपनली दिए जा रहे हैं औरतों को। इंसानियत इतनी मर चुकी है कि जानवरों को भी नहीं बख्शा जा रहा, जानवरों का भी रेप हो रहा है। और हमारे लॉज, जहां रेपिस्ट को आसानी से बेल मिल जाती है। एक रीसेंट केस बताना चाहूंगी जो कर्नाटका में अभी अभी हुआ है, जहां रेपिस्ट को बेल दे दी गई और उसकी वजह ये दी गई कि जिस लड़की का रेप हुआ है वो रात में सो कैसे गई और वो 11 बजे के बाद घर से क्यों निकली। और उसमें ये भी मेंशन था कि उस लड़की को क्या जरूरत थी रात में उस लड़के के साथ बाहर जाने की। ये हमारे जज ने वर्डिक्ट दिया है, तो हम किससे न्याय की उम्मीद रखें? और इन सब पॉइंट्स को इस सामने रखते हुए उस रेपिस्ट को बेल दे दी गई और लड़की के कैरेक्टर पे बात उठा दी गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे इंसानियत खत्म हो गई। नेक्स्ट उस पे आती हूँ मैं, जो है कश्मीर। कश्मीर जिसे हम जन्नत कहते हैं। क्या आपको पता है इस जन्नत में क्या हो रहा है? क्या आपको पता है कि कश्मीर एक ऐसे लॉकडाउन में है जो जेल से भी बदतर है? और ये तो आपको पता ही होगा कि कश्मीर 11 महीने से ऐसे लॉकडाउन में है जो हम अभी फेस कर रहे हैं। क्या आपको ये मालूम है कश्मीर में 4G इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? और ये तो आपको पक्का मालूम होगा कि वहां 9 महीने से बच्चे स्कूल नहीं गए। क्या उनका फ्यूचर खतरे में नहीं है? और एक बात बताती हूँ, जहां इंसानियत की मौत हो गई। कश्मीर में हर रोज कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन एक नेचुरल डेथ नहीं, बल्कि बुलेट्स और बॉम्ब से। कश्मीर में इंसानियत को आप अपने आंखों के सामने देख सकते हैं कि वो कैसे खत्म हो रही है। अगले उस पर चलते हैं, जो है पुलिस ब्रुटैलिटी। पुलिस जिनका काम है हमारी रक्षा करना, हमें बचाना, लेकिन वो क्या कर रही है? मैं सब पुलिस ऑफिसर्स पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके वजह से काफी ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होना चाहिए। पुलिस ब्रुटैलिटी पे आती हूँ मैं। हर रोज पुलिस कस्टडी में 5 लोग मारे जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, या वो क्रिमिनल भी होते हैं तो पुलिस को किसी ने ये राइट्स नहीं दिए कि वो कस्टडियल यानी कस्टडी में किसी को मार के मार डाले। आपने रिसेंटली जयराज और फेनिक्स के बारे में सुना ही होगा, जिन्हें पुलिस ने कस्टडी में इतना मारा कि वो मर गए। पुलिस ने उनसे एक पर्सनल दुश्मनी निकाली। पुलिस ने उनके शॉप से एक फोन खरीदने गए थे पुलिस ऑफिसर, जिस पर उनको EMI चाहिए था। जयराज और फिनिक्स ने उन्हें मना कर दिया और इसी कारण उन्होंने उनको इतना पीटा कि वो मर गए। जब पुलिस ही मर्डर करेगी तो हम किसके पास जाएंगे? तो यहाँ पावर ने इंसानियत की मौत कर दी। हर रोज 80 से ज्यादा यानी 80 से ज्यादा मर्डर केसेस रिपोर्ट होते हैं, यानी एक इंसान दूसरे इंसान की मौत कर रहा है, मार रहा है उसे, यानी फिर इंसानियत को मरते देख रहे हैं हम। मॉब लिंचिंग, हर कंट्री में एक ही टाइप की मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन हमारे देश में मॉब लिंचिंग 2 तरीकों में बांटी गई है।
एक धर्म रिलेटेड मॉब लिंचिंग या काउ रिलेटेड मॉब लिंचिंग भी कह सकते हैं आप इसे, और दूसरी नॉर्मल मॉब लिंचिंग, यानी हम इंसानियत के एक ऐसे स्टेज पे हैं जहां हम धर्म के नाम पर भी लोगों को मार देते हैं, जबकि हर धर्म में ये क्लियरली लिखा गया है कि एक इंसान को मारना सही नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस, हर 3 में से एक औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है और इनमें से 80% रिपोर्ट भी नहीं की जाती है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि औरत को प्रेशर होता है अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। अगेन अ साइन ऑफ इनह्यूमैनिटी। भूखमरी, हर रोज 7,000 से ज्यादा लोग भूखमरी से मर जाते हैं। अगेन अ साइन ऑफ इनह्यूमैनिटी। क्यों हमारे देश में लोग भूखे मर रहे हैं? क्या हम में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि हम उन्हें बचा सके? और लॉकडाउन में ये भूखमरी के आंकड़े शायद डबल या ट्रिपल हो गए होंगे, क्योंकि मजबूर हर कोई भूखा सो रहा है। आखिरी में मैं आती हूँ हमारी सरकार पर। हमारी सरकार जिसका काम है हमें करप्शन से बचाना, भूखमरी से बचाना, लेकिन मैंने अब तक जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए, कहीं ना कहीं उसमें सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार हमें धर्म के नाम पर भी बांट रही है। सरकार कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेदार है इंसानियत खत्म करने में। जो इंसान आज हमारे देश में बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। कितने स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं जो आज जेल में हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने एनआरसी और सीएए के अगेंस्ट आवाज उठाई। क्या ये सही है? अगेन अ साइन ऑफ इनह्यूमैनिटी, क्योंकि दूसरे लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग उन लोगों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। और छोड़ो स्टूडेंट एक्टिविस्ट, आप बोलते हो आप पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हो, लेकिन क्या आप इन सब चीजों के लिए आवाज उठा रहे हो जो हमारे देश में हो रही है? रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, भूखमरी। नहीं तो आवाज उठाओ, बोलना शुरू करो। अगर आप मेरी दोस्त इंसानियत को बचाना चाहते हो इस देश में, तो आप डोनेशन कीजिए। किस तरीके से वो मैं आपको बता दूं। डोनेट कीजिए अपनी आवाज उठा के, डोनेट कीजिए सरकार से सवाल पूछकर कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। डोनेट करिए गलत को सही रास्ता दिखाकर, भक्तों को ये बताकर कि बीजेपी कोई भगवान नहीं है और सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है। और हाँ, ये मत भूलिए, सरकार को सवाल या लोगों से सवाल पूछने में अपने दायरे क्रॉस मत कीजिए। हिंदुस्तानी भाव बनने की हमें जरूरत नहीं है। हम आराम से बोलकर भी लोगों को समझा सकते हैं अच्छी बातें। चलो इंसान को इंसानियत की तरह बचाते हैं। थैंक यू।